हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो अभी हमने अपना जो कोर्स स्टार्ट किया है SS602, ये उससे रिलेटेड एक वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे थोड़ा बहुत कि हाँ मल्टीवेरिएट होता क्या है और जो हमारा कोर्स है वो किस फॉर्मेट पे चलने वाला है। तो ये वीडियो कल होना था, ये क्लास कल होना था, लेकिन काफी बच्चे इसको ज्वाइन नहीं कर पाए थे, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था। तो हमने सोचा कि इस वीडियो को यूट्यूब पे ले आते हैं, सो दैट जो लोग नहीं इनरोल किए हैं, अगर उनको भी किसी को इंटरेस्ट हो, दे कैन इनरोल, दे कैन टेक ए रेफरेंस। ओके, सो जो आज की क्लास होगी वो है 8 PM से। तो अगर आप लोग इनरोल्ड नहीं हैं या फिर ग्रुप में नहीं हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। उसको जाके तुम सीधा, एक वाइज ऐप है वहां पे चले जाओगे जहाँ पे ये क्लासेस होती हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीवेरिएट एनालिसिस इंट्रोडक्शन। सो लेट्स हैव ए डिस्कशन कि हम कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। तो टेक्निकली इस वीडियो में मतलब जो एजेंडा होगा वो यही है कि भैया कोर्स डिजाइन क्या है, या फिर कोर्स की डिटेल्स वगैरह क्या है, सिलेबस क्या है, कोर्स प्लान क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली। ओके, तो कोर्स की डिटेल तो हमारे पास, जो हमने काफी ग्रुप्स में या फिर हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें एक PDF मिलेगा, जिसमें प्रॉपर वेल डिफाइंड डेट्स के साथ हमें लिख रखा है कि ये टॉपिक हमें इस दिन को कवर करना है। सो क्लासेस टेक्निकली, कल की क्लास इंट्रोडक्शन थी, सो टेक्निकली हम अज्यूम कर सकते हैं कि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये कोर्स रन करेगा अपना 30 दिसंबर तक, और जो हर क्लास होगी उसका एस्टिमेटेड टाइम है 1.5 आवर्स। और हमारे पास वीक में कितनी क्लास होंगी? 4 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस लगातार, फिर एक दिन का गैप, फिर 2 क्लासेस। कुछ इस फॉर्मेट पे हमारा कोर्स चलेगा। ओके, तो हमने जो पूरा कोर्स है उसको किस फॉर्मेट पे डिवाइड किया है, सिलेबस वगैरह हमारा जो भी है सिलेबस, तो सिलेबस शायद मैंने अगली स्लाइड में लिख रखा होगा। ओके, हाँ, तो सबसे पहले तुम्हारे पास सिलेबस में आएगा मैट्रिक्स अलजेब्रा। एल्दो ये कोर्स का पार्ट है नहीं, इसको मैंने खुद से इसके अंदर डाला है कि हाँ हमारे पास बेसिक टर्म्स, एरे, मैट्रिक्स, वेक्टर वगैरह ये सब क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सो आई जस्ट पुट दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन द कोर्स मॉड्यूल कि हाँ इसको हम रखेंगे। सो टेक्निकली इसको हम प्री रिक्विजिट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि ये तुमको आना ही चाहिए। इसके जस्ट बाद हमारे मॉड्यूल फॉर्मेट पे कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। वी आर हैविंग 5 मॉड्यूल, दिस इज मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। तो टेक्निकली 5 हफ्ते का, और ये जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स वाली क्लासेज है ये आज और कल चलेंगी। ये एज ए फ्री है तो इनको कोई भी देख सकता है, बट हाँ कोर्स के अंदर आके। ओके, कोर्स के बाहर नहीं मिलेंगी ये भी, बस आज वाली इंट्रोडक्शन वीडियो है ये तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगी। ओके, उसके बाद मॉड्यूल 1 ये पहले वीक में चलेगा, मॉड्यूल 2 सेकंड वीक में चलेगा, थर्ड थर्ड वीक, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5 वीक में हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये तो हो गया सिलेबस के बारे में बात। ठीक है, कोर्स प्लान मैंने अभी बताया कि हमारे पास कुछ कुछ इस फॉर्मेट पे कोर्स चलेगा। ओके, उसके जस्ट बाद जैसे हमारा हर वीक में हमने रखा मॉड्यूल 1, तो जैसे मॉड्यूल 1 की थ्योरी, एग्जाम्पल्स वगैरह जितना भी चीजें हमारे पास थी वो कवर हुई। उससे जो अपना लास्ट डे है, हर वीक का आखिरी दिन, जो आखिरी क्लास होगी हर मॉड्यूल के अंदर, उसके अंदर हम पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे IASS के। कि IASS में जो भी मल्टीवेरिएट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हम उनको डिस्कस करेंगे, उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाएंगे। वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा, दैट विल बी ओनली फॉर द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। हाँ, यूट्यूब पे भी हम धीरे धीरे बीच बीच में कुछ कुछ डालते रहते हैं, तो वहाँ पे रैंडमली रैंडम प्रॉब्लम्स हम डालते रहेंगे, सो दैट हाँ बाहर वाले बच्चों को भी, जिन्होंने कोर्स में इनरोल नहीं किया, उनके लिए भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो जाए। ओके, कोर्स का आउटकम, तो आउटकम कहने का मतलब वही है कि भैया देखो, पढ़ना तुमको ही है। ओके, अगेन द सेम थिंग कि तुम कहीं से भी कोचिंग लो, कोचिंग वाले का एक ही काम होता है। इफ दे आर सेइंग कि हम तुमको 100% प्रोवाइड करेंगे, नहीं, 100% तुम्हारा होता है, सिर्फ तुम्हारा, एक स्टूडेंट का। कोचिंग क्या है कि वो हमें बस एक सिलेबस को, एक कोर्स को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं भी हूं, मैं तुमको कोर्स बताऊंगा कि हाँ बेटा कुछ इस तरीके से हमको पढ़ना होता है, इस चीज का मीनिंग ये होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास बुक में एक टॉपिक के बारे में अगर तुमको मिला कि भैया हमारे पास 10 पेज लिखे हुए थे, तो 10 पेज में अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 2 पेज पढ़ के थक गए यार भैया, बोरिंग हो रहा है। तो बस मेरा वही काम है कि इन 10 पेज को प्रिसाइज करके 2 पेज के अंदर लेके आना, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ उसको कंपेयर करके तुम्हारी मेमोरी में रिटेन करवाना कि भैया इसका मीनिंग ये है। अब इसको तुम किस वे में अप्लाई करते हो, किस किस तरीके से इसको पढ़ पाते हो, दैट इज ओनली ऑन यू। ओके, दैट इज दिस वन थिंग। ओके, इनरोलमेंट डिटेल। सो टेक्निकली ये कोर्स अभी तो ओपन है, जो भी बच्चा आना चाहे वो आ सकता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा जहां पे जाके तुम सीधा इनरोल कर सकते हो। तो लिंक तुमको लेके जाएगा एक वाइज एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस एप्लीकेशन को तुम अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, अलोंग विद दैट तुम इसको वेब ब्राउजर से भी लॉग इन कर सकते हो। तो सबसे पहले तुमको जाके यहाँ पे साइन अप करना है एज ए स्टूडेंट। इसके लिए तुम अपना मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हो, या फिर तुम अपना किससे, ईमेल आईडी से।
दोनों चीजें अलाउड है। तुम मोबाइल से भी और ईमेल से भी दोनों से लॉगिन कर सकते हो और इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट आईडी बनेगी, जो लिंक था हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें जाके तुम अपने क्लासरूम में इनरोल कर सकते हो। जस्ट ज्वाइन द कोर्स, दैट्स इट। बस इतना सा प्रोसेस है। और ये ओपन रहेगा, जैसे कि हमने कोर्स बोला था कि हाँ अभी तक ओपन था, तो हमारे पास अराउंड 32 स्टूडेंट्स हैं अभी के लिए जिन लोगों ने इनरोल किया है। अब फाइनली इनरोलमेंट्स हमारे ओपन रहेंगे। आज अपने पास डेट है 17, तो संडे तक ओपन रहेंगे। तो 17th, 18th एंड 19th। 19th को 5 PM तक दिस विल बी ओपन। इसके बाद जो बच्चा आएगा उसको इनरोलमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अगर काफी बच्चे, जैसे कोर्स रिलीज होता है उस टाइम पे आते हैं नहीं, मैसेज देख चुके हैं, सब कोऑर्डिनेट भी कर चुके हैं, उसके काफी दिन बाद बोलते हैं कि भैया आप आ सकते हैं, सो उससे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। सो वो फिजिबल नहीं हो पाएगा कि आप एकदम सेंटर में आके कि भैया आप 10 तारीख 20 तारीख आ गई अगले महीने की, भैया कोर्स की आईडी दे दीजिए या फिर कोर्स में अलाउ कर दीजिए। तो कोर्स लॉक हो जाएगा, एडमिशंस लॉक हो जाएंगे, उसके बाद इनरोलमेंट्स अलाउ नहीं होंगे। सो दैट इज द लास्ट डेट, 19th of November, 5th 5 PM। दैट इज द प्लान। ओके। और इस कोर्स की फीस तो मैंने बता ही रखी है, शायद आपने देखा भी होगा। सो फीस विल बी रफली 3499। दैट विल बी द कोर्स फीस। तो ये फीस, शायद एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया ये पूरी फीस जो है 3499, क्या ये पूरे आईएएस के सिलेबस की है? सो नहीं, ये सिर्फ मल्टीवेरिएट एनालिसिस के कोर्स की फीस है। तो हर जो टॉपिक, हर जो सब्जेक्ट है जो हम पढ़ा रहे हैं, उसकी हर एक की फीस अलग अलग है। जैसे पीछे हमने पढ़ाया एक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ाया था, उसकी फीस अलग थी। उसके बाद हमने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाया, उसकी फीस अलग है। इसकी फीस अलग है। आईआईटी जैम का क्रैश कोर्स है, उसकी फीस अलग है। हर कोर्स की फीस अलग है, उस कोर्स के प्लान के अकॉर्डिंग कि कोर्स कितने दिन चलने वाला है, कोर्स का लेवल क्या रहने वाला है, हर कोर्स की अलग वे में। अब जैसे कोई बच्चा है जिसको मतलब पूरा एसएस नहीं पढ़ना, उसको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो हमने बस उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्स लेके आ रहे हैं कि टाइम टू टाइम एक सब्जेक्ट को लेके आते हैं, उसको पढ़ा देते हैं। तो जितने बच्चों को पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अब मान लो तुम सीधा कोचिंग करने जाओगे आईएएस के लिए, तो उसके लिए तो वही है कि भैया अपने को पूरा एक कोर्स, पूरी एक आईएएस की कोचिंग के लिए इनरोलमेंट लेना। सो रफली अगर तुमने कोर्स कहीं से लिया भी, तो अराउंड 70 to 80 thousand तो पड़ेगा ही वो। दैट विल बी द कॉस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे बैनर को ना लेके कि हम साथ में पूरा तुमको प्रिपेयर करवाएंगे, नहीं, जो तुम कर सकते हो तुम खुद करो। जिसमें तुमको दिक्कत है, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में काफी बच्चों ने बोला था कि भैया मल्टीवेरिएट समझ नहीं आता। पहले शायद किसी बच्चे ने बोला था सर इकोनोमेट्रिक्स समझ नहीं आता, सो वी स्टार्टेड द इकोनोमेट्रिक्स कोर्स। हाँ वो थोड़ा ठीक नहीं चला, टू बी फ्रैंक, क्योंकि इसमें बीच में मेरे को मेडिकल इश्यूज आ गए थे, तो शायद बीच में 1 महीने का गैप हो गया था। लेकिन हाँ वो भी, वेल इट वाज वेंट गुड। ओके, अच्छा गया वो। उसमें मतलब जिस बच्चों ने पढ़ा उनको समझ में भी आया, जो नहीं पढ़ा वो तो नहीं पढ़ा इवेंचुअली, वो तो होता ही है। तो अभी हमने नया कोर्स रिलीज किया है, हमारा जैम का जो क्रैश कोर्स था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। हो गया ऑलमोस्ट, नहीं हो ही गया वो, हाँ। वो भी सही था, उसमें भी जो बच्चे थे जो एनरोल किए थे और जो रेस्पॉन्स दे रहे थे, टेक्निकली देखो तुम कोर्स में आ गए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। कोर्स में आ गए, उसके बाद जो सामने वाला पढ़ा रहा है, मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, सो यू नीड टू बी इंटरेक्टिव। जितने तुम इंटरेक्टिव रहोगे उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए, कि जो तुम लेके आना चाहते हो, जो तुम पूछना चाहते हो, जो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है एक टॉपिक को लेके, हम वो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज लाइक ए टू वे इंटरेक्शन। दैट इज द थिंग। ओके, सो ये हमारा कोर्स प्लान रहेगा। तो कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पिछली वीडियो में जो ज्वाइन नहीं कर पाया था, दे कैन ज्वाइन टुडे। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिलेगा, जाके यू कैन सिंपली ज्वाइन इट। ओके। चलो ये तो हो गया कोर्स वगैरह के बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोर्स में है क्या क्या चीजें। कोर्स में नहीं रख के बस मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें भैया मल्टीवेरिएट एनालिसिस है क्या, व्हाट इज द थिंग, कि हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस में करने क्या वाले हैं। ओके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट, देखो हर क्लास इसी फॉर्मेट पे चलने वाली है जिस फॉर्मेट पे अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है, कि मैं टॉपिक का नाम तुमको स्लाइड में ऐसे देखने को मिलेगा हर क्लास में। उसके बाद हम उस टॉपिक को उसके जस्ट नीचे समझाएंगे। समझाने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि हाँ तुम्हारा क्या आइडिया है इसके ऊपर। तो काफी बार देखो, जो भी मैं बैच लॉन्च करता हूँ, ऑब्वियसली बच्चे क्या है, बच्चे भी हमारे जैसे ही है। ठीक है, कि मैं जब 2 साल पहले, 1 साल पहले जब मैं छोटा बच्चा था, तो उस टाइम पे मेरे पास भी यही सिचुएशन था कि कोई सामने से मेरे को कुछ पूछेगा तो मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। दैट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। तो ट्राई कि ये चीज ना हो, कि जो भी बच्चा कोर्स में इनरोल करे, ट्राई करो कि तुम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तुम उसका यूज लेके जाओ, उसको समझ के जाओ। ऐसा नहीं है पैसा दे दिया है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी बाद में देख लेंगे, इस वे में काम नहीं करता है। तुम पैसा दोगे वो रिफंड नहीं हो पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर तुमने क्लासेस मिस
तो तुम्हारा वो पैसा वेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तुमको कितना भी लगेगा कि भैया रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, रिकॉर्डिंग्स जनरली नहीं देख पाता है बच्चा। दैट इज ए प्रैक्टिकल थिंग। मैं पिछले बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही टाइम से पढ़ा रहा हूँ। अब पिछले 1 साल से तो मैं कॉमर्शियल वे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हर बच्चे को रिकॉर्डिंग्स देता हूँ जो इंडिविजुअल क्लास आती है। वो भी बताते हैं कि भैया इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम बाद में इसको दोबारा देख पाए। तो जो बच्चा रेगुलर होता है उसको हाँ वो टच में रहता है, तुम क्लास मिस करोगे और अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो अगली क्लास में तुम्हारे आने का खुद ही मन नहीं करेगा। तो ये चीज अवॉइड करनी है। ओके। सो बेसिकली अगर कोई मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करता है तो देखा जाए तो हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस पहले पढ़ा है कि यूनिवेरिएट एनालिसिस कुछ होता था। ये इसी के साथ कॉम्बाइन करते हैं कि भैया यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट में डिफरेंस क्या है, ऐसा क्या आ गया कि हमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस पढ़ना पड़ा। सो इसके बारे में लिखें, इट कंटेन्स द इंटरेक्शन बिटवीन एंड विद इन द सेट ऑफ वेरिएबल्स। कि हमारे पास जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके अंदर ये क्या करेगा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं कि उन वेरिएबल्स के आपस में और विद इन क्या क्या रिलेशंस हैं, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन चीजों को पढ़ना है। ओके। तो अगर हम ज्यादातर देखें तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, वी हैव टू फोकस ऑन द कोवेरियंस टर्म, कोवेरियंस ऑफ द वेरिएबल्स। इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके। तो इन सब के अंदर क्या है कि भाई ये सारी टेक्निक्स इन सबको सोल्व आउट करने के लिए जब मल्टीपल वेरिएबल आ गया है तो उस केस में हमें जो एनालिसिस करना है उसके लिए जो हमारे पास टेक्निक है दैट इज योर मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो, कि अगर तुम में से कोई आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है दैट इज लाइक ओके, वहां पे तो वो एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, और एग्जाम में आसान सा प्रॉब्लम आ जाता है, हो जाता है। अलोंग विद दैट जो बच्चा मशीन लर्निंग वगैरह भी पढ़ रहा है उसको भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस आना चाहिए। दैट इज ए लाइक वेरी लाइक इनिशियल स्टेप, कि तुम्हें कुछ भी मॉडलिंग करना है तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस आना चाहिए। क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा में तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे फीचर्स है जिनको तुम काउंट कर रहे हो। सो दैट इज रिक्वायर्ड। ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस क्या करेगा कि हमारे पास जो डेटा है उसको एनालाइज करेगा विद सम एप्लीकेशन पार्ट एंड some interpretation of some statistical techniques और statistical methods, कि हम कुछ statistical methods अप्लाई करेंगे अपने डेटा के ऊपर और हमारे पास उन statistical methods को मल्टीपल सेटअप में अप्लाई करने के लिए, उनको अप्लाइड फॉर्म में उनकी इंटरप्रिटेशन देने के लिए हम जिस चीज का यूज करेंगे दैट इज योर मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जो हम सिंपल स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं कर पा रहे थे। दैट इज द आइडिया। ओके। तो टेक्निकली हमारे पास जो डेटा सेट है वो कुछ इस फॉर्मेट पे हो सकता है कि मान लो मेरे पास डेटा सेट, एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो उस टाइम पे जैसे कि मैं अभी आई एम स्टेइंग इन दिल्ली। ओके। तो मैं जिस लोकेलिटी में हूँ वहां पे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का यूट्यूब चैनल हो, दे हैव ए यूट्यूब चैनल, मेरे पास भी है। ओके, तुम में से भी किसी के पास होगा। तो जो हमारे पास यूट्यूब चैनल है, अगर यूट्यूब की बात करें तो जैसे वीडियो मान लो कि 30 से 40 मिनट का होता है जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, इस 30 से 40 मिनट के गैप के अंदर अगर मैं देखूं कि यूट्यूब के ऊपर कितने वीडियोस फ्लिप अप हुए होंगे, नए वीडियो कितने आए होंगे, तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा एस्टिमेट लगाएं तो हो सकता है भैया 100 वीडियो तो आए होंगे कम से कम, मिनिमम, सिर्फ मेरी लोकेशन से जहां पे मैं हूँ दिल्ली में। ओके। तो अगर मैं देखूं हर वीडियो के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास क्या क्या चीजें कैप्चर होंगी, तो अगर तुम्हारे पास किसी के भी पास यूट्यूब का चैनल है तो उसको पता होगा कि अगर तुम तुम्हारे यूट्यूब स्टूडियो में जाते हो एनालिटिक्स में तुमको बहुत सारी चीजें दिखाता है। तो उन बहुत सारी चीजों में क्या क्या दिखाता है भैया, तुम्हारी ऑडियंस कहाँ से है, लोकेशन क्या है उनकी, तुम्हारी जो ऑडियंस है उनकी एज क्या है, तुम्हारी ऑडियंस का जेंडर क्या है, तुम खुद क्या हो, मेल फीमेल। ओके। तुमने जो वीडियो डाला है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ओके, उसका कैटेगरी क्या है, कि वो एजुकेशनल वीडियो है, एंटरटेनमेंट वीडियो है, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो दैट वन इज। तो हमारे पास यूट्यूब बहुत सारी चीजें हैं जो कलेक्ट कर रहा है, राइट। वो अब एक वीडियो के लिए इतना सब डेटा कलेक्ट कर चुका, फिर दूसरा वीडियो आया उसके लिए भी इतना सब डेटा कलेक्ट कर चुका, तीसरा वीडियो आया उसके लिए भी कर चुका। तो यूट्यूब के पास क्या हो गया, एक पाइल अप ऑफ डेटा हो गया, बहुत सारा डेटा। अब ये बहुत सारा डेटा है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जैसे ये मैंने बोला था कि हमारी जो ऑडियंस है वो कहाँ से है।
तो अगर मैं ऑडियंस की बात करूंगा तो मेरे पास तो इंडिया से मिलेगी, ठीक है। कुछ ऑडियंस मेरी यूएस में है, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ, हो सकता है 5% यूएस और बाकी 90% इंडिया। अब किसी का एकदम हिंदी में, प्योर हिंदी में किसी का चैनल जो सिर्फ इंडियन ऑडियंस पे है, तो उनके लिए इंडियन ऑडियंस हो गई, ठीक है। और हम यूट्यूबर्स को देखें, कोई म्यूजिक वीडियो है तो वो शायद बाहर तक भी जा रही है, कोई कनाडा है, कोई कहाँ पे है, यहाँ पे वहाँ पे, तो ऑडियंस तुम्हारी बहुत जगह है। तो हमारा ये एक फीचर हो गया डेटा के अंदर, ये एक वेरिएबल हो गया जिसको हम कंसिडरेशन में लेंगे। तो अब इतना सब डेटा हो जब तुम्हारे पास, तो हम यूनिवेरिएट डेटा एनालिसिस का यूज नहीं कर सकते, सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमको एक पर्टिकुलर ब्रांच लेके आनी पड़ी, दैट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसके अंदर हम इस मल्टीपल डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे, इसको समझेंगे। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, तो मल्टीवेरिएट और इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा, अगर मैंने अगले स्लाइड में कुछ लिखा है, नहीं लिखा, ओके, वी हैव टू कंबाइन दैट थिंग ओवर हियर। मतलब ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो एज सच इतना डिटेल में होगा भी नहीं। ओके, तो अगर हम बात करें भैया अपना मल्टीवेरिएट एनालिसिस या फिर मल्टीवेरिएट और यूनिवेरिएट एनालिसिस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो अगर हम देखें तो हमारा जो यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है उसके अंदर हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कि तुम सिर्फ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हो, उसके ऊपर तुम काम करते हो। अगर हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास हो सकता था कि तुम्हारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जो बार बार डिपेंडिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट केस में। एक वेरिएबल है जो अभी डिपेंडेंट है, वही दूसरा वेरिएबल दूसरे टाइम पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तीसरा वेरिएबल तीसरे पे, तो मल्टीपल सेटअप आ गया। सो यू मे फाइंड वी मे हैव वी मे हैव मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो दैट इज द सिचुएशन। तो अगर यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा है जहाँ पे एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं, तो उस केस में हम यूनिवेरिएट वाले जो भी मेथड थे, जो भी टेक्निक थी, उनका यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर मल्टीवेरिएट के अंदर मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लिखवाना चाहूँ, सो यू कैन सिंपली राइट कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जब हम काम करेंगे, देन वी हैव टू फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज द स्ट्रक्चर्ड, STRUCTURED, structured learning, and the second one is unstructured unstructured learning। ओके, सो टेक्निकली स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा जैसा इसका नाम बोल रहा है भैया, जो डेटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है। सो इन बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास कब होता है, अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा हो, वो तो स्ट्रक्चर में होगा, अरेंज कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में तुम्हारे पास हो सकता था क्वालिटेटिव डेटा, कि मैन वुमेन, मेल फीमेल, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो वहां पे तुम्हारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स को समझना थोड़ा आसान होता है। लेकिन अगर हम जाएं क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर, तो वहां पे तुम्हारे पास वो है ऑर्डिनल या फिर नॉमिनल स्केल पे डेटा है, तो उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर तुमने किसी ने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट किया है, तो उसमें अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जेंडर वाला, मेल फीमेल, तो अगर तुम उसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, मशीन लर्निंग वगैरह के अंदर लेके आते हो, पाइथन कोड लिखना है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर तुम मेल फीमेल काउंट नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डू एनी एनालिसिस ऑन मेल फीमेल। तो हम वहां पे क्या लेके आते हैं, उस मेल फीमेल डेटा को, डेटा इनकोडिंग एक चीज होती है जिसके थ्रू हम उस डेटा को चेंज करेंगे, और उस डेटा को चेंज करके नाम दे देंगे कि मेल को 1 दे दिया, फीमेल को 0, या फिर फीमेल को 1 मेल को 0। इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा को थोड़ा समझना आसान होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम दोनों तरह की लर्निंग करते हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। इसके बाद अगर हम अगली चीज के ऊपर आते हैं, ये भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो हमारे गोल्स क्या होते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस के ऊपर। सो टेक्निकली सबसे पहला जो अपना गोल होता है, दैट इज नोन एज डेटा रिडक्शन। ओके, आई रोट द नेम, हैव ए लुक। डेटा रिडक्शन होता क्या है, खुद से सोच के देखो। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क वन प्रॉब्लम, कि अगर हम डेटा रिडक्शन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, कि मान लो तुम्हारे पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल था। ओके, तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर मान लो मेरे पास एक y था, एक x1 था, x2 था, x3 था, बहुत सारे वेरिएबल्स थे। ओके, अब भैया हमें देखना है कि हमारा जो मॉडल हमने फिट इन किया y इन सब x के ऊपर, उसका कुछ आर स्क्वायर आया, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कि भैया हमारे पास मान लो ये आ गया, मेरे पास आ गया 95.7%।
ओके, दैट इज नॉट ए गुड थिंग, इतना नहीं आता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। ओके, बट मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती थी? इसकी इंटरप्रिटेशन होती है भैया कि वेरिएबल y के अंदर 95.7% ऑफ द वेरिएबिलिटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएबल x और हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। ओके, अब ये मान लो कि भैया मेरे पास कुछ ऐसा सेटअप था कि, चलो बेसिक एग्जांपल, आजकल कोचिंग वोचिंग बहुत चल रखा है, सो लेट्स स्टार्ट। कि मान लो तुम्हारा सिलेक्शन है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो बच्चा तमीज से सोचेगा, एकदम ध्यान से सोचेगा, बट वी कैन थिंक कि अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सिलेक्शन, पहला फैक्टर उसका क्या हो सकता है? योर लेवल ऑफ एजुकेशन। अब मान लो जैम का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, वो बच्चा दे जो फर्स्ट ईयर में आया है, उसको अभी पता ही नहीं है, तो उसका लेवल ऑफ एजुकेशन नीचे है। ओके, द पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं सेल्फ स्टडी, इस सेल्फ स्टडी के अंदर मैं लेके आता हूं प्रैक्टिस को। अगर मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूं तो उसका मतलब प्रैक्टिस ही है। ओके, थर्ड मैं बोल दूं कोचिंग सेंटर, द पीपल लाइक अस। ओके, तो टू बी फ्रैंक, अगर तुम सिलेक्शन को देखोगे तो तुम इन सबको वेरिएबल ले सकते हो, x1 x2 x3। ठीक है, सिलेक्शन तुम्हारा y वेरिएबल हो सकता है। ओके, तुमने आर स्क्वायर निकाला, हो सकता था आर स्क्वायर, बहुत कुछ आ गया। अब इसके बाद अगर हम देखें कि अगर मैं इस वेरिएबल को हटा भी दूं, अगर तुम कोचिंग सेंटर वाले वेरिएबल को हटा भी देते हो, इन दैट सिचुएशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट कि हमारा जो सिलेक्शन था y, उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि भैया 93.4 इतनी वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन हो जाएगी सिर्फ इन दो वेरिएबल्स की वजह से। आई एम डैम श्योर। ठीक है, मैं आई टी जैम, आई टी गेट, इन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, सो आई नो कि अगर जो बच्चा मेरे पास नहीं आएगा उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, और जो बच्चा मेरे पास आ रहा है उसका सिलेक्शन ना भी हो, ये भी पॉसिबल केस है। ठीक है, सो टेक्निकली हमारे पास सिचुएशन है यही, सिर्फ यही सिचुएशन है कि तुम्हारे पास है क्या, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनका इंपैक्ट हो सकता है, यू कांट डिनाई द इम्पैक्ट। मैंने अभी बोला कि हम तुम्हारा टाइम बचा सकते हैं कोचिंग सेंटर, वी ओनली सेव द टाइम, वी डोंट टीच एनीथिंग। हम वही चीज बताते हैं जो बुक में पहले से लिखी है। मैं तुमको वही आईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आईएएस में प्रीवियस ईयर वाले पेपर, वही तुमको बार बार रिपीट करके दोबारा सोल्व करवा सकता हूँ। लेकिन वो है कि तुम उनका सॉल्यूशन खुद बनाओगे तो टाइम लग सकता है। तुम सोच के आओगे, 20 बच्चे यहाँ पे साथ में बैठेंगे, सब अपना एक एक पॉइंट रखेंगे, मैं अपना एक पॉइंट रखूंगा, हो सकता है मेरे से भी सॉल्यूशन ना हो, लेकिन हाँ, हम 20 लोग 25 लोग मिलके एक साथ अगर एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे तो हाँ, 10 मिनट में हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। दैट इज द पॉइंट। तो हम एक टाइम को बचा सकते हैं, तो कोचिंग सेंटर वगैरह एक जरिया हो गया। तो हमें यहाँ पे दिखा कि भैया अगर हम इस वेरिएबल को हटा भी देते हैं तो भी तुम्हारे चांस नियरली नियरली सेम है। तो डेटा रिडक्शन का वही काम है कि भैया तुम्हारा जो y वेरिएबल था उसके अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है, जिसको तुम सिर्फ अपने जो मल्टीपल वेरिएबल है हमारे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन, इनमें से कितने वेरिएबल्स को रख के भी नियरली सेम वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो तुम डेटा रिडक्शन कर रहे हो कि मैं सारे 5 वेरिएबल्स ना रख के 2 वेरिएबल्स रख के काम करूं। कहने का मतलब, अगर मैं तुमको 5 चैप्टर पढ़ाऊं और मैं बोलूं कि बेटा तुम्हारे मार्क्स आएंगे 95, फिर मैं बोलूं कि मैं सिर्फ तुमको 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा एंड यू आर गोइंग टू गेट 92% मार्क्स। अब तुम्हें इसमें दिख रहा है कि भैया ये 3 जो चैप्टर तुम एडिशनल पढ़ा रहे हो इनका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, सो वी कैन इग्नोर दैट। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी, एफिशिएंसी, डेटा एफिशिएंसी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, वी कैन कंबाइन ऑल द थिंग्स। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। तो पहला पॉइंट हो गया डेटा रिडक्शन का। उसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंसी का, कि हम प्रिडिक्शन करते हैं हमारे एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंसी को, कि हाँ दूसरा वेरिएबल कितना वे में उसको इफेक्ट कर पा रहा है। तो उसको भी पढ़ने के लिए हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस का बात करेंगे। ओके, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वहां पे भी तुम्हें इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, किसकी? मल्टीवेरिएट एनालिसिस की। ओके, तो अगर तुम्हारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, बहुत सारी इक्वेशंस हैं, कि तुम्हें एक साथ मल्टीपल रेस्पॉन्स चेक करने हैं और वहां पे तुम्हें डिपेंडेंसी चेक करनी है, इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द मल्टीवेरिएट एनालिसिस। सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। आगे मैंने क्या लिखा? ओवरव्यू। ओके, तो ओवरव्यू कहने का मतलब है कि भैया हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस के एडवांटेज डिसएडवांटेज उनके ऊपर बात करना। कि हाँ, तो अगर मैं एडवांटेज के ऊपर आता हूँ कि क्या एडवांटेज हो जाएगा इसको पढ़ने से,
तो सबसे पहले तो कि भैया इससे तुम्हारे जो रिजल्ट आएंगे, जो कंक्लूजन आएगा, दैट इज फार बेटर देन द यूनिवेरिएट केस, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स को कंबाइन कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स का इफेक्ट एक साथ देख सकते हैं, सो दैट इज ए गुड ऑप्शन. Okay, that is the point. So it is like you can write it is richer and more realistic. ओके, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देख सकते हैं भैया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम अलग अलग वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करके मोर स्टेप्स हम लेके आ सकते हैं, एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं एक एनालिसिस के ऊपर. सो वही यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट वी मे सी मच बेटर एंड डिस्कस्ड फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस in multiple steps, in multiple level. We can write level better word रहेगा, multiple levels. ओके, इसमें हम एक साथ ही, तुम्हारे पास एक y था, एक तुम्हारा x1 था, x2 था, ये था, एक y2 था, मान लो y1 था, एंड सो ऑन. यहाँ पे तुम एक साथ ही बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ एनालाइज कर पाओगे, दैट इज द थर्ड पॉइंट. ओके, वी मे हैव मल्टीपल एनालिसिस इन वन गो. ओके, अलोंग विद दैट यहाँ पे तुम्हारे पास टाइप 1 एरर जो होता था, टाइप 1 एरर, तो टाइप 1 एरर क्या होता था? रिजेक्टिंग एच नोट गिवन दैट एच नोट इज ट्रू. तो टाइप 1 एरर के जो चांस होते हैं दे कम आउट टू बी लो. ओके, इसका कारण होता है कि तुम्हारे पास जो डेटा है वहां पे कोवेरियंस टर्म भी है, तो कोवेरियंस टर्म का भी तुम्हारे पास इफेक्ट होगा. सो यू मे बी हैविंग सम इफेक्ट ऑफ द कोवेरियंस टर्म दैट विल रिजल्ट इन लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. ओके, अब ऑब्वियसली किसी चीज के सिर्फ एडवांटेज नहीं होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. सो यू आर हैविंग सम पर्टिकुलर डिसएडवांटेज. तो दिस डिसएडवांटेज के फॉर्म पे हम लिख सकते हैं कि भैया सबसे पहली बात तो तुमको बहुत सारा डेटा चाहिए, मल्टीपल सेटअप में चाहिए, सो यू विल बी नीडिंग लार्जर डेटा सेट. ओके, सेकेंड पॉइंट को बोल सकते हैं कि देखो, सिंपल अगर तुम यूनिवेरिएट में हो तो तुमको उसको समझना थोड़ा आसान है. ओके, बट मल्टीपल सेटअप में हो तो उसको थोड़ा समझना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. सो इट इज बिट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. उसके बाद देखें तो तुम्हारे पास ये चीज जो अपने पास है कि रोबस्टनेस नहीं रखती है. रोबस्टनेस, रोबस्टनेस कहने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक चीज जो तुमने पढ़ी है ये अपने आप को ढाल लेती हो, इसमें जो टेक्निक पढ़ रहे हो दूसरे फॉर्मेट पे भी अगर ढाल लेते हैं. सो दिस इज लेस रोबस्ट. ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारी क्लास लूंगा, देखो मैं रोबस्ट नहीं हूँ, एक्चुअली मेरे पास और भी क्लासेस होते हैं. तो मान लो मैं तुमको रखता हूँ कि 8 PM से अपनी क्लास है, और मैंने बोला 9:30 PM तक अपनी क्लास चलेगी, तो ऑब्वियसली मैं इससे पहले क्लास स्टार्ट करूं उसके चांस बहुत कम है, और इसके बियॉन्ड में मैं क्लास लेके जाऊं उसके चांस भी बहुत कम है. सो जनरली मेरी इससे पहले भी कोई क्लास होगी और इसके बाद भी कोई क्लास होगी, तो मेरे पास रोबस्टनेस नहीं है. लेकिन मान लो उसी को अगर मैं 6 महीने पहले, 7 महीने पहले पे चलता हूँ, तो उस टाइम पे अगर मैं कोई क्लास रखता था कि मान लो मैंने रखी 7 PM, किसी एक बच्चे ने भी बोल दिया भैया 6 बजे ले लोगे, तो मैं 6 PM ले लेता था. किसी ने बोला कि भैया आज अवेलेबल नहीं है, 8 PM ले लीजिए, 8 PM ले लेता था. तो उस टाइम पे आई वॉज रोबस्ट, आई वॉज फ्री, तो आई वॉज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू टाइमिंग. अभी के लिए वो नहीं है. तो यहाँ पे भी जो हमारे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जो टॉपिक्स है, जो टेक्निक्स है, दे आर नॉट हैविंग सम रोबस्टनेस, देयर इज सम इशू इन दैट वन. ओके, सो दैट इज अबाउट द ओवरव्यू. इसके बाद हमारे पास फाउंडेशन, इसके बाद क्या है? ओके, ओके, चलो फाउंडेशन में थोड़ा देख लेते हैं. तो फाउंडेशन में ऐसा कुछ है नहीं. फाउंडेशन वही है कि जो मैं कल की क्लास में, टेक्निकली आज की क्लास में, आज रात में जो क्लास होगी उसमें करवाने वाला हूँ, उसी के ऊपर है कि तुम्हारे पास मल्टीपल सेटअप है, तो तुम्हें कुछ इस तरीके से फॉर्मेट लिखना होगा एक्स जे के, कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पे तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्मेट पे हो जाएगी कि y1 था, y2 है, y3 है, एंड सो ऑन, x1 है, x2 है, एंड सो ऑन xk है. ये भी बहुत आगे तक जा रहा है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा. सो इस मैट्रिक्स फॉर्म को हमें थोड़ा बहुत समझना होगा, बहुत ज्यादा नहीं. ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जे के होगा, इसका मतलब है दिस इज द मेजरमेंट ऑफ
kth variable, we are having kth variable, okay, measurement of kth variable in jth item, you can write something like this। ठीक है, तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन डेटा तुम्हारा मैट्रिक्स डेटा फॉर्म एरे फॉर्म में तुम्हारे पास होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास अगर मैं रैंडम वेरिएबल की बात करूं, टेक्निकली तुम रैंडम वेरिएबल का तो बार बार यूज करोगे, सो वी आर हैविंग द टर्म रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसको तुम जनरली एक्स से लिखते हो, दैट इज ए फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू द रियल नंबर। ओके, और इट कैन बी ऑफ टू फॉर्मेट्स, इट कैन बी कंटिन्यूअस और इट कैन बी डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूअस डिस्क्रीट क्या होता है, आई होप ये तुमको याद होना चाहिए। जो बेसिक स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे विद द मेन टाइम, लेकिन मतलब उनको मतलब अगर मैं बोलूँ कि प्रॉपर तुमको रैंडम वेरिएबल पढ़ाऊंगा, इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। वो बस मैं इधर से पूछूंगा, उधर से कोई बच्चा आंसर करेगा, आई विल जस्ट अफर्मेट कि हाँ सही है। गलत होगा देन आई विल जस्ट करेक्ट दैट वन। कुछ इस फॉर्मेट पे रहेंगी बेसिक चीजें। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो फाउंडेशन में है, मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्मेट को ही हमें फाउंडेशन के अंदर पढ़ना है कि मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो कोर्स एकदम जीरो लेवल से होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो भी तुम गेन कर लोगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो द थिंग्स वट एवर आई एम गोइंग टू से। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये थोड़ा फाउंडेशन में एरे वगैरह यही है। उसके बाद तुम्हारे पास जो टेक्निक्स है वो क्या होती है, तो तुम्हारे पास जनरली दो तरह की टेक्निक आती है। तो सबसे पहली जो अपने पास टेक्निक होती है दैट इज द डिपेंडेंस टेक्निक, डिपेंडेंस टेक्निक। और दूसरी हमारी जो टेक्निक होती है दैट इज द इंडिपेंडेंस टेक्निक। ओके, तो जैसे इनका नाम बोल रहे हैं वो उसी फॉर्मेट पे है। तो डिपेंडेंस टेक्निक के अंदर हमारे पास होगा क्या, कि जब तुम्हारे पास एक या एक से ज्यादा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडिंग सिचुएशन में जा रहे हैं। ओके, सो वी कैन राइट व्हेन वन और सम ऑफ द variables are depending on the other ones। ओके, इस सिचुएशन में हम एक चीज के ऊपर काम करेंगे जो है कोज एंड इफेक्ट। जो तुमने पढ़ा भी होगा अगर तुमने कोरिलेशन, या फिर उसके ऊपर बात करता हूं मैं रिग्रेशन। तो कोरिलेशन में तुमने पढ़ा था कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कोजेशन, दिस इज नॉट बीइंग इंप्लाइड, कि भैया किसकी वजह से किस में चेंज है ये तुम नहीं बोल सकते, लेकिन रिग्रेशन में हम बोल सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट, यहाँ पे डिपेंडेंसी है देन वी हैव टू डील विद ए कोजेशन। ओके, और इंडिपेंडेंस के अंदर जैसा इसका नाम बोल रहा है, सो सिंपली राइट द स्टेटमेंट। सो इट इज गोइंग टू बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल फिनोमिना underlying, or you can say or underlying pattern in the data। डिपेंडेंसी ना उनके बीच में क्या है, कोई क्लस्टर बन रहा है, किसी तरह का फॉर्मेट है हमारे पास, उन सब चीजों को देखने के लिए हम इंडिपेंडेंस वाले फॉर्मेट के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी हमारे मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस के कोर्स के अंदर। तो रफली रफली हमारे पास ये इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें मैंने थोड़ा बेसिक बताया कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास होने वाली हैं, किस तरीके से मल्टीवेरिएट एनालिसिस को हम देखते हैं, क्या गोल्स हैं, क्या ओवरव्यू है, क्या छोटी मोटी चीजें। ओके, सो आज की क्लास में फिर से हमारे पास वही होने वाला है। सो टुडे वी आर हैविंग द क्लास एट 8 PM। तो जो बच्चे कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो भी कर सकते हैं, तुम सीधा इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में तुमको मिलेगा। और वाइज के अंदर जिन बच्चों ने ज्वाइन भी कर रखा है, एन अपडेट फॉर देम, कि मैं वहां पे डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन के लिए डालूंगा, जिसमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक डालूंगा। ओके, उसको ज्वाइन कर लेना सो दैट कि हमारे पास कोई भी अपडेट हो, अगर कोई बच्चा वहां पे मिस आउट भी कर दे कि वाइज में नोटिफिकेशन नहीं आया, एल्दो तो आता है द टीम मैनेज ऑल द थिंग्स, अगर नहीं भी आता है देन यू आर गोइंग टू हैव द नोटिफिकेशन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, वी विल ड्रॉप सम मैसेज अगर कोई भी स्लाइड चेंज भी करना होगा। तो जैसे कल बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाए तो थोड़ा इशू हुआ था, काफी बच्चों ने मैसेज किया भैया कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो उसी चीज के लिए है कि जैसे 8 PM क्लास स्टार्ट होगी, सो आज पहली क्लासेस जिन बच्चों का मिस भी हो गया होगा दे कैन ज्वाइन। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आई विल स्टार्ट द क्लास एग्जैक्टली एट 8 PM। सो जैसे तुमको वहां पे दिखे कि एक क्लास लाइव गई है, वन क्लास हैज बीन लाइव,
उसके बाद डायरेक्टली ज्वाइन दैट वन, फिर कोई इश्यू नहीं होगा, तुम सीधा क्लासरूम के अंदर एंटर कर जाओगे। ओके, दैट विल बी द फॉर्मेट। और दो आज की क्लास का टाइम है, दो हर क्लास का टाइम है, जो आगे जितनी भी क्लास होंगी दैट विल बी फ्रॉम 8 PM to 9:30 PM, जिसके अंदर हम अपना पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास और कल की क्लास जिसमें हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के ऊपर थोड़ा बात करेंगे, जो बेसिक टर्म्स है, जो हमें रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को पढ़ने के लिए, वो क्लासेस दोनों फ्री रहेंगी। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन। हाँ, लेकिन वो जूम का लिंक वगैरह नहीं होगा, तुमको वॉइस के थ्रू जाके एप्लीकेशन स्टार्ट करके उसके अंदर ही जाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारे लिए फिजिबल हो पाएगा। और सिर्फ ये वाला वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आगे वाले वीडियो यूट्यूब पे नहीं रहेंगे। So that's all for today, and you can find the link for the class in the description of the video. That's all. See you in the class. Thank you. Bye.